नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। टीकाकरण केंद्रों में बनाया गया सेल्फी जोन। टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने किया गया अनोखा प्रयास। जिले में लगे लॉकडाउन में पूरा जिला बंद। कोविड संक्रमण को रोकने वैक्सीनेशन निरंतर जारी। धमतरी के मदराउत रेत खदान रेत का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी। ठेकेदारों के हौसले अब बुलंद। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने लगवाया कोविड का टीका। प्रदेश वासियों से टीका लगवाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा स्मृति कॉलेज रायपुर में कोविड वैक्सीनेशन करवाया। इसके बाद आधे घंटे तक वे ऑब्जर्वेशन में रहे। इस दौरान महासचिव होरा ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील प्रदेश वासियों से की। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की भी अपील उन्होंने की। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना से बचने के लिए खुद से जागरूक होना पड़ेगा। मास्क पहनने एवं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने पर ही हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। देखिए, मैं बहुत दिनों से अपील कर रहा हूँ कि 100% कोवैक्सीन लगवाइए आप लोग। टीका मस्ट है। जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगा। मैं पुनः दोहराता हूँ, 1 साल से बोल रहा हूँ, लोगों को अपील कर रहा हूँ, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज होइए, शादी ब्याह पार्टी सबसे दूर रहिए। अकेलेपन आप घर में खुद को आइसोलेट कर लें। सरकार आइसोलेट आपको करे, उसका आप वो मत करिए। टाइम मत देखिए कि सरकार कब लॉकडाउन करेगी। आप खुद ही लॉकडाउन हो जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। यहाँ पे 45 प्लस जो स्टार्ट किए शासन के द्वारा, तो काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं इस वैक्सीनेशन पे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पर डे 700 वैक्सीनेशन हो जाता है। और आज हमारे यहाँ पे ओलंपिक संघ के महासचिव महोदय जी श्री होरा जी भी आज अपना पहला डोज वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। वैक्सीनेशन उनका हुआ अभी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। कोविड संक्रमण को लेकर शहर विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर कहा कि विभाग यह ध्यान दे कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कहीं भटकना ना पड़े। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण जिले में 9 दिन के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन के पहले दिन ही विधायक अरुण वोरा ने दुर्ग सर्किट हाउस में बैठक बुलाई, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड संक्रमण की वर्तमान वास्तविक स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लगातार कोविड पॉजिटिव मरीज के परिजनों द्वारा अव्यवस्था की शिकायतें की जा रही हैं। भर्ती मरीजों की खोज खबर लेने की सुविधा नहीं होने पर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों ने हेल्पलाइन नंबर नहीं उठाए जाने की शिकायत भी की। जिले में कोरोना का संक्रमण अधिक है, किंतु आम जनता के भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड एवं टेस्टिंग किट की व्यवस्था की जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में देरी से मरीजों की स्थिति बिगड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा रैपिड टेस्ट कराए जाए एवं लक्षण देखते ही पॉजिटिव मानकर तत्काल उपचार किया जाए। इस संबंध में निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस पर कर दी। माननीय है मेयर साहब और फिर अन्य जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीएमएचओ साहब मीटिंग में मुख्यतः जो है यहाँ के शहर में जो कोरोना संक्रमण और साथ में लॉकडाउन जो चल रहा है उसके विषय पर चर्चा किया गया और उस पर कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए उस पर डिस्कशन हुआ। खास करके जो हमारे जो पेशेंट की जो डेथ हो रही है वो उसके बारे में एक समीक्षात्मक चर्चा हुआ और इसमें कुछ बेड बढ़ाने के लिए साथ में अपने हमारे जो पेशेंट जो डेड हो रहे हैं उनको ले जाने के लिए ले जाने के लिए मजबूत ले जाने के लिए उनकी गाड़ी बढ़ाने का
का भी एक प्रकार से निर्देश प्राप्त हुआ है। तो इन सभी चीज़ों पर एक सकारात्मक चर्चा हुआ है जिसमें हम ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। धमतरी जिले के मदराउत रेत खदान में रेत का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां पर ठेकेदार को जरा भी परवाह नहीं है कि उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। ठेकेदार मनमानी करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने रिपोर्टर से भी बदतमीजी की है। जब रिपोर्टर ने ठेकेदार से जानना चाहा कि उन्हें परमिशन कैसे मिली, तो ठेकेदार ने कहा कि आप होते कौन हैं? जाइए और खुद पता करिए कि किसने मुझे परमिशन दी है। इस वक्त हम खड़े हैं मनरौद के रेत खदान पर, जहां पे ठेकेदार आशीष नहलानी द्वारा ये रेत खदान जो संचालित की जा रही है। और मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि जेसीबी द्वारा यहाँ पे उत्खनन, जो अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, लगातार यहाँ पे रेत की जो खुदाई चल रही है। और एक नहीं, यहाँ पे दो जेसीबी जो है वो यहाँ पे खुदाई किया जा रहा है, जहाँ से जेसीबी द्वारा लगातार रेत का उत्खनन किया जा रहा है और परिवहन हो रहा है। जबकि मापदंड के हिसाब से यहाँ पे रेत खदान इनको संचालित करने के लिए अगर शासन प्रशासन द्वारा दी गई है तो केवल इस शर्त पे दी गई है कि यहाँ पे जो लोकल जो लोग मजदूर लोग हैं, लेबर लोडिंग हो और उनको भी रोजगार मुहैया हो। कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर ठेकेदार की मनमानी साफ देखी जा रही है, जहाँ पर जिला प्रशासन मौन है। विभाग क्यों मौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जहां पर लगातार जेसीबी और चेन माउंटेन के द्वारा यहां रेत का जो काला खेल है उसे खेला जा रहा है। मगर उन्हें डर बिल्कुल नहीं है। दिन दहाड़े, रात के अंधेरे में तो पहले होता था, आज ये दिन दहाड़े भी यहाँ पे चल रहा है। जहाँ आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जेसीबी से जो चेन माउंटेन है उससे लगातार जो है यहाँ पे खुदाई चल रही है। और यह खुदाई इस तरह चल रही है कि आप भी देख के सकते में आ जाएंगे कि लगातार इनको बिल्कुल भी डर नहीं है, भय नहीं है। और लगातार जो है यहाँ पे चेन माउंटेन से जो है वो खुदाई चल रही है। और आप भी साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे खुदाई किस कदर बेतरतीब से चल रही है और यहाँ पे रेत का जो है अवैध परिवहन उत्खनन किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन अब भी जारी है। वार्डों में बनाए गए सभी टीकाकरण केंद्रों में सुचारू रूप से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। जिले अंतर्गत मंगलवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन की जरूरत को समझते हुए शासन द्वारा वैक्सीनेशन केंद्रों को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से अछूता न रह जाए। बहरहाल वैक्सीनेशन सेंटर को भी सख्त हिदायत दिया गया है कि सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। सेक्टर 2 भिलाई वैक्सीनेशन केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का एक बेहतरीन नमूना देखा गया, जहां लोगों ने संयम रखते हुए अपने वैक्सीनेशन का इंतजार किया। साथ ही निगम एवं पूर्व पार्षद द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना भी की। जी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये देख के मैं यहाँ आई हूँ। वैक्सीन काफ़ी लोग को लग गया, इसके पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन ऐसे सुनते सुनते मैं भी आई हूँ वैक्सीन लगवाने। आज आप लोग कहाँ से आए हो? क्या कोई रास्ते में कोई दिक्कत हुई लॉकडाउन के दौरान? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सेक्टर 2 से आई हूँ, सड़क नंबर 13 से। व्यवस्था तो बहुत अच्छा की है, पूरे टाइम टू टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है यहाँ। और आधा घंटा, ज़्यादा 1 घंटे में सबका हो ही जा रहा है। कोई भी आ रहा है 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर वैक्सीनेशन हो रहा है। आधा घंटा बैठा के नॉर्मल उनसे घर भेजने की भी व्यवस्था किया गया है। सब कुछ अच्छा है। आपने टीका लगा लिया? नहीं, मेरा अभी नंबर 5-10 मिनट में आने वाला है। अभी आधा घंटा हो गया, मेरा कॉल किया है, अभी रजिस्ट्रेशन हो गया, बुलाएंगे। वही वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व पार्षद कोरमा राव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। जैसा आपने पूछा, लॉकडाउन लग गया है और टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान जारी है। यह नगर पालिक निगम के आयुक्त को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इस नगर निगम के सारे क्षेत्र में हर जगह कैंप लगा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण लगे, इस हेतु उन्होंने जो भी अपना प्रयास किया है। हम लोग चूँकि वार्ड के पार्षद रहे हैं और वार्ड पार्षद तो उसके कारण अपने वार्ड के लोगों को अलावा आसपास का जो क्षेत्र जो भी है, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं बराबर आ रहे हैं और इसकी सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, तो सरकार का व्यवस्था बनी उसमें हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कब तक ये जारी रहेगा भैया? उसे यह अभियान जब तक प्रत्येक व्यक्ति को
इस कोविड का जो अभी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं लग जाएगा तब तक ये जारी रहेगा। और किन किन दस्तावेजों को लेके आना है यहाँ पे वैक्सीन के लिए? इसका मूल दस्तावेज अपना आधार कार्ड है, जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन होता है और उसके आधार पर उन्हें सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। उनके फ़ोन नंबर पर उनको सर्टिफिकेट का पूरा मतलब लिंक मिल जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। इस प्रकार से जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को पालन किया। क्या समय सारणी रखे आप लोग यहाँ पे? सर एक्चुअली पोर्टल जो है 10:30 बजे के बाद ही खुलता है जिला चिकित्सालय का। उसके बाद 10:30 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो ड्यूटी पीरियड है उस समय तक पूरा चल रहा है। बीजापुर हमले में नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए गरियाबंद जिले के 31 वर्षीय सुख सिंह फरस का शव जैसे ही उनके गृह ग्राम पहुंचा, वैसे ही परिवार और पड़ोसियों के रुदन की आवाज से पूरा माहौल गमगीन हो गया। शव को देखते ही शहीद की मां और पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी, तो वहीं अपनी मां की गोद में बैठा 1 साल का मासूम कभी अपने पिता के चेहरे को देखकर तो कभी अपनी मां को बार बार बेहोश होते देखकर रो रहा था। इस पूरे माहौल को देखकर वहां मौजूद जिले के सभी नेता, अधिकारी और ग्रामवासी भावुक हो गए। शहीद सुखदेव के घर से जब उनकी शव यात्रा अंतिम संस्कार के लिए निकाली गई तो पूरा गांव भारत माता की जय और सुख सिंह तुम अमर रहो के जयकारों से गूंज उठा। 1 साल के मासूम ने जैसे ही अपने पिता को मुखाग्नि दी तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। अभी शादी में अपने बहन के शादी में यहाँ आया था महीना दिन पहले, और अभी 22 मार्च या 23 मार्च को वापस चले गए थे अपने कार्य में। और उसका बचपन यहीं से जन्म हुआ, यहीं से बढ़ा और पढ़ाई लिखाई किया है मैनपुर और धमालपुर में। और लगभग 2016 में ही इसका अपना जो कार्य है ना बटालियन में जो सेलेक्ट हुआ, 16 से ही अपना काम चालू किया और माना में ही उसका ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद डायरेक्ट अपनी बस्तरी रेंज पे ही उसका ज्वाइनिंग हुआ। अभी आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? अभी जस्ट 15 जैसे 23 मार्च तक पहले ही हुआ था। उसका हमारे घर, उसका हम लोग का मेन घर कोडमहाट है, तो हमारे घर में पूरा परिवार इकट्ठा हुए थे, तो वहीं सबसे बात संगठन हुआ था। और उसका बोला भी कहा था कि वो मैं हर साल हर कार्यक्रम में, हर नया कार्यक्रम एक होता है हम लोग के समाज में, उसका हर कार्यक्रम ना होगा करके पूरा फैमिली सहित हमारे घर गए थे सब। हम लोग का क्या है, उसका पिताजी का 4 दादा है, 4 दादा हम सब अलग अलग गांव में रहते हैं, तो हमारे यहाँ सब इकट्ठा होते हैं साल में एक बार। तो उसका वही विचार था कि मैं हर साल यहीं आऊँगा और सब इकट्ठा, हर फैमिली, कोई भी व्यक्ति अपने घर में न रहे, कम से कम साल में एक बार हम एक जगह मुख्य घर में रुकें और अपने से मेल मिलाप, अपने एक संगठन बनाए रखें करके उसका विचार था। खबर आप तक कब पहुंची जब बीजापुर में नक्सली हमला हो रहा था, तो उस वक्त परिवार क्या सोच रहे थे? जी सब उस समय हम लोग मीडिया के, पेपर के, जो मुंबई के माध्यम से पता हो चुका था, लेकिन कंफर्म नहीं था। कंफर्म लगभग कल ही पूरा फाइनल हो गया था जब न्यूज हो जाए तो। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास,
सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के
बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मंगलवार से लगे जिले में द्वितीय चरण के लॉकडाउन के पहले दिन संपूर्ण एवं सख्त लॉकडाउन में भिलाई शहर की व्यवस्था को ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया, जहां कुछ स्थानों पर सख्त तो कुछ स्थानों पर ढुलमुल स्थिति देखने को मिली। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए दूसरे चरण का प्रथम संपूर्ण एवं सख्त लॉकडाउन दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है, जिसमें दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। हर चौक चौराहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से आवागमन करने वाले लोगों से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। बेवजह घूमने वालों पर फिलहाल समझाइश की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। फिलहाल लॉकडाउन के पहले दिन पूरा शहर वीरान नजर आ रहा है, लेकिन शहर के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पुलिस प्रशासन का एक भी जवान तैनात नहीं है और इन हिस्सों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इस लॉकडाउन में पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन पेट्रोल पंप संचालक बखूबी कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में कुछ खास वाहनों को ही पेट्रोल देने की इजाजत संचालकों को दी गई है। साथ ही आवश्यक सेवा के तौर पर अस्पताल जाने या फिर दवाइयां लेने जाने वाले लोगों को पेट्रोल की उपलब्धता जिला प्रशासन के निर्देश पर पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा करवाई जा रही है। पेट्रोल पंप के संचालक ने भी इस लॉकडाउन में अपनी पूरी सहभागिता निभाने की बातें कही हैं। जिला प्रशासन जो आदेश हम लोग को दिए हैं पेट्रोल पंप का, वो पालन कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में हम पूरे सहयोग कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ। दुर्ग पुलिस यातायात विभाग की प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर चित्रा वर्मा ने भी यातायात विभाग द्वारा पूरे शहर की कमाल मुस्तैदी से संभाले रखने की बातें कही हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज दिनांक 6 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक से लॉकडाउन घोषणा की गई है जिला दुर्ग में। तो उसके तारतम्य में जिस प्रकार से हमको कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश मिला है कि अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ के अन्य कोई चीज़ें जो हैं वो खुली नहीं रहेंगी और अत्यावश्यक सेवाओं में ये भी है कि फल फूल और ये किराना का जो सामान है ये सब भी बंद रहेंगे, क्योंकि इन सब के कारण जो सामान्य जनता है वो बाहर निकलती है कि हम सामान लेने जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को कंप्लीट बंद कर दिया गया है और जो लॉकडाउन के जितने भी नियम है उसको पालन करवाने के लिए पुलिस की टीम सुबह से ही लगी हुई है। सुबह से फ्लैग मार्च हुआ है पूरे ज़िले में अपने अपने अनुविभाग के आधार पे, और फ्लैग मार्च निकालने के बाद मतलब जनता को ये आगाह किया जा रहा है कि लॉकडाउन है और पूर्ण लॉकडाउन है, इसका पालन हम सभी को करना है ताकि कोरोना का जो संक्रमण अपने चरम पर जो पहुंच रहा है वो आगे और न बढ़े और अधिक से अधिक लोग इससे सुरक्षित रहें। दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सेवाओं को यथास्थिति रखा गया है, जिनमें निगम के सफाई कर्मियों द्वारा लगातार शहर को साफ एवं स्वच्छ रखने का कार्य भी बखूबी किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग जिले में मंगलवार से शुरू हुआ लॉकडाउन, शहर में पसरा सन्नाटा, चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात। दुर्ग जिले में मंगलवार से लॉकडाउन आरंभ हो गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा यहां लॉकडाउन 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगाया गया। इसका साफ असर आज सुबह से ही शहर में नजर आ रहा है। दुर्ग के सबसे प्रमुख पटेल चौक, पुलगांव चौक पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं इंदिरा मार्केट, मोती कॉम्प्लेक्स, हट्टी बाजार जैसे क्षेत्रों में आज भी एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। जिले में लॉकडाउन की वजह से पुलिस का सख्त पहरा भी नजर आ रहा है। पटेल चौक पर बैरिकेडिंग कर पुलिस का पहरा है और वहीं लोग अपने घरों के अंदर ही रह रहे हैं। जिला प्रशासन की चेतावनी है कि बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते शहर की जनता भी अपने घरों में है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के शहीद चौक पर मोहन नगर थाना प्रभारी ने संभाला मोर्चा। लॉकडाउन में बेवजह घर से निकलने वालों पर बरती सख्ती, चेकिंग के दौरान लोग पास दिखाकर कर रहे हैं आवाजाही। दुर्ग के शहीद चौक पर मोहन नगर थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने मोर्चा संभाल रखा है, जहां शहर में उत्तर दिशा से दाखिल होने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। जिनके पास घर से निकलने की उचित सुविधा प्राप्त नहीं होने पर उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है और उन्हें घर में ही रहने की समझाइश दी जा रही है। शहीद चौक पर चल रही चेकिंग की जानकारी देते हुए मोहन नगर थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने बताया कि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ने लॉकडाउन लागू किया गया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। ये आज सुबेरे 6 बजे से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगातार हमारे द्वारा लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप घर में ही रहें। जिस प्रकार से संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है
फिर भी लोगों के द्वारा हॉस्पिटल जाना है, बैंक जाना है, दूध लेने जाना है, इस प्रकार की कई छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं। हमारी जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन दुर्ग के पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है और पुलिस लगातार इसके लिए हमारा प्रावधान ये है कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो उनके लिए प्रॉपर ई पास बना के ही आए, और यदि जो बाहर से दुर्ग में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए कलेक्टर साहब के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि उनको अपना ई पास बना है तभी हम जिले की सीमा से उनको एंट्री देंगे, अन्यथा उनको एंट्री नहीं मिलेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के पहले दिन शहर का भ्रमण कर आम नागरिकों से अपील कर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन की टीमों ने किया दौरा। वार्ड के लोगों से अपील कर कहा कि लॉकडाउन में बिना इमरजेंसी घर से बाहर ना निकले, अन्यथा होगी कार्रवाई। कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ता देख दुर्ग जिले में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते पहले दिन दुर्ग शहर के सड़क, गली, मोहल्ले एवं चौक चौराहों सहित अन्य जगहों का भी दौरा किया गया, जिसमें दुर्ग निगम कमिश्नर हरेश मंडावी, एसडीएम विनय पोयाम, तहसीलदार पार्वती पटेल, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के अलावा निगम अमला ने आज सुबह से ही पूरे शहर का भ्रमण किया। स्पीकर के माध्यम से आम नागरिकों को बेवजह घर से न निकलने की अपील की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई छत्तीसगढ़ के डिजाइनो नामक एजेंसी, जिसकी शुरुआत अजय कुमार रात्रे और उनकी टीम ने की है, इनके द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चेतावनी भरा कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि इन दिनों काफी वायरल भी हो रहा है। दरअसल डिजाइनो एजेंसी की जागरूकता भरी कैंपेन की शुरुआत भारत में हुए प्रथम लॉकडाउन के साथ ही हो गई थी। इस दौरान उन्होंने दुर्ग पुलिस के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने वृहद आयोजन किए थे और आज भी कोरोना के इस दूसरे सैलाब में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य जारी है। वहीं इनके द्वारा जागरूकता भरे स्लोगन 2 मिलियन तक शेयर किए जा चुके हैं। सेक्टर 10 ग्लोब चौक पर लगाया गया सबसे बड़ा मास्क का डिजाइन भी डिजाइनो एजेंसी ने ही किया था। बेसिकली जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी कोरोना संक्रमण का जो स्तर है वो नेशनल लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की मरने की संख्या दिन ब दिन आए दिन बढ़ते जा रही है और ऐसे में लोग अपनी जवाबदारी को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कैंपेन बनाया जाए जो कि लोगों को सीधे ही डायरेक्ट खुल के चेतावनी भरा मैसेज दे रहा हो कि भाई लोग मर रहे हैं, बात को समझना पड़ेगा। और फिर वो कैंपेन हम लोगों ने तैयार किया और देखते ही देखते लोग उसको शेयर कर रहे हैं और हो सकता है कि इसका इफेक्ट आगे चल के लोगों के बीच में देखने को मिले। कल से लॉकडाउन है पूरे शहर में, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से अपील है कि वो लॉकडाउन के जो नियम हैं उसका बखूबी बशर्ते पालन करें, अनावश्यक घर से ना निकलें और मास्क का उपयोग करें। अभी तक आप लोगों के द्वारा शहर में किन किन कार्यों को किया गया था जो कि लॉकडाउन के दौरान देखा गया था, जैसे ग्लोब चौक पर मास्क वगैरह? 2019 जो कोविड लॉकडाउन की प्रक्रिया जो चालू हुई तो उसमें पहले दिन से ही हमने दुर्ग पुलिस के साथ मिलकर समय समय पे अवेयर करने के लिए कैंपेन किए, जिसमें हम लोगों ने भारत का सबसे बड़ा मास्क लगाया ग्लोब चौक को, जो कि आज भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप कभी भी देख सकते हैं। साथ ही रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पे हमने उन कोविड वॉरियर्स के साथ खड़े होकर समय के साथ लोगों को अवेयर किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हमेशा हमने किए हैं और आगे भी करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशिया न्यूज पर।
सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46C मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590।
इंडियन न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। निगम भिलाई क्षेत्र के शांतिनगर स्थित कोविड टीकाकरण केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा कोविड टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक करने सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां टीका लगवाने के बाद लोग सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और अपने परिचितों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 6 अप्रैल से जिले में लागू द्वितीय चरण के पहले लॉकडाउन में भी शासन के दिशा निर्देशानुसार कोविड के टीकाकरण सेंटर पूर्व की भांति संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के लोग उत्सुकता पूर्वक कोविड-19 का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक टीकाकरण सेंटर शांतिनगर के शासकीय स्कूल में भी बनाया गया है। इस टीकाकरण सेंटर के बाहर आम जनता को जागरूक करने के लिए सेल्फी जोन तैयार किया गया है, जहां लोग टीकाकरण करवाने के बाद खुद का सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और अन्य लोगों को टीकाकरण करवाने की दिशा में जागरूक करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण सेंटर में कुछ अव्यवस्थाओं का अंबार भी है। 2 अप्रैल को टीकाकरण करवाने वाले ऐसे ही कुछ लोगों ने हमें बताया कि टीकाकरण करवाने के बाद ना तो रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया और ना ही कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया, जिसकी वजह से उन्हें लगने वाले दूसरे डोज की तारीख में दिक्कतें आ सकती है। उस दिन 2 तारीख को हमने यहाँ वैक्सीनेशन लगवाया, तो उसका कोई हमारे पास मैसेज नहीं आया कि हमने लगा चुका है, तो हमको दूसरे डोज के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमने यहाँ 2-3 दिन से लगातार हम पता कर रहे हैं, तो बोले हो जाएगा मगर आज तक नहीं हुआ। जो उस दिन लगाए तो उनका नाम रेखा यादव, उनसे भी हमने फ़ोन में बात किया, तो बोले वो वहाँ वाले करेंगे करके ऐसा हम भटक रहे हैं। हमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा, सेकंड डोज के लिए परेशानी हो गई। इसको किसी भी तरीके से हल करिए। क्या है सर, मैंने 2 तारीख को यहाँ पे लाइन लगा के वैक्सीनेशन लगवाया हूँ। उसके बाद में मेरा वैक्सीनेशन का कोई मोबाइल में मैसेज नहीं आया, ना ही डाउनलोड कर रहा तो कोई सर्टिफिकेट आया। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा या उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे को लगा है। मेरे को तो सेकंड डोज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टीकाकरण सेंटर में बनाया गया सेल्फी जोन वार्ड के पूर्व पार्षद पति ललित मोहन एवं नगर पालिका निगम भिलाई के संयुक्त प्रयासों से बनाया गया है एवं इसे बनाए जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, टीकाकरण कराने वाले लोग इसमें सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें एवं अन्य लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करें। अनूठा चीज़ ये है, नगर पालिका निगम भिलाई जो है कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सेल्फी जोन तैयार किया हुआ है। सेल्फी जोन में जो कोविड का टीका लगाने आते हैं वो अपने स्वयं का फोटो लेकर के सोशल मीडिया में और अन्य माध्यमों से उसे वायरल करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल निगम प्रशासन के द्वारा माननीय कमिश्नर साहब के निर्देश पर यह काम जो है जोन क्षेत्रों में किया जा रहा है। और कोविड वैक्सीनेशन के लिए निगम भिलाई ने बस की भी व्यवस्था की है और कई लोगों को जो असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, जो टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको बसों के माध्यम से भी लाने का काम निगम भिलाई ने किया है। इस प्रकार से जो समाज सेवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने का काम जो है 45 वर्ष के उम्र से अधिक लोगों को टीकाकरण केंद्र तक पहुँचाया जा रहा है। इस प्रकार से भिलाई निगम के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से प्रयास करके टीकाकरण केंद्रों तक लोगों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये है कि स्वयं टीकाकरण केंद्रों तक जो है लोग पहुंच रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला फूल कुमारी ने जो है कल कोविड का टीका लगाया और वो बोली कि अन्य लोगों को मैं प्रेरित करूंगी। ये बहुत सराहनीय काम है और उन्होंने सामने आकर अपना कोविड का टीका लगाया, बल्कि काफ़ी बुजुर्ग महिला भी है। तो इनसे लोगों को जो है प्रेरणा मिलती है, लोग बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और अपना कोविड का टीका लगाते हैं। और निगम भिलाई की भी अपील है कि आप कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो है अपना टीकाकरण जरूर। ये सेल्फी जोन मेरे द्वारा बनाया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। लोग स्वैच्छिक आ रहे हैं और अपना फोटो खिंचा रहे हैं, उनको देख के और फेसबुक और अन्य माध्यम से लोग देख रहे हैं कि अरे कहाँ हो रहा है वैक्सीनेशन, तो वो लोगों की संख्या बढ़ रही है। आज ये 7वां दिन है और अभी तक हम लोग ने 800 लोग के लगभग लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया है। 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक जो वैक्सीनेशन था यहाँ एक दूसरी नर्स द्वारा लगाया जा रहा था, तो उसका मैसेज लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, जिसकी जानकारी मैंने उच्च अधिकारियों को दी है। जल्दी उसका निराकरण किया जाएगा, नहीं तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और 3 तारीख से लगातार लोगों को मैसेज आ रहा है। जहां एक और लॉकडाउन के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड-19 के टीके लगाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भिलाई में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
आज हम उपस्थित हैं शांति नगर के शासकीय स्कूल में। ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो काबिल तारीफ हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कमियाँ देखी गई हैं, जिसमें कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर एक सेल्फी जोन बनाया हुआ है, जिससे कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को जागरूक करते हैं। ये कोविड का द्वितीय चरण का पहला लॉकडाउन है, जो कि आज पूरे शहर में जो व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है, बहुत ही सख्त व्यवस्था की गई है। और इसमें हम आने वाले वक्त पर भी पुलिस का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा और जनता भी पूर्ण सहयोग कर रही है। लोग बहुत कम से कम घरों से निकल रहे हैं, आवश्यक सेवा के लिए ही लोग अपने घर से निकल रहे हैं। जिनको हॉस्पिटल जाना है या इसकी दवाइयों की मेडिकल की आपातकालीन व्यवस्था है, उसके लिए भी लोग निकल रहे हैं। इसमें जनता का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ मैं नसीम खान। नेहरू नगर चौक स्थित चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल में 2 अप्रैल से भर्ती फरीदनगर निवासी आसिफ अली नामक युवक की इलाज के दौरान मंगलवार को हुई मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही व जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि 2 अप्रैल को जब मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था तो रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव थी और 3 अप्रैल को उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर उपचार प्रारंभ किया गया। इस बीच डॉक्टरों ने मरीज के बारे में सही जानकारी नहीं दी। मंगलवार को मरीज की हुई मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को शव देने से इनकार कर दिया था। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। 2 तारीख को हम लोग 1 तारीख को रात को लेकर आए थे यहाँ पे उसको। रात को हम लोग लेकर आए तो बोले पहले आप चेकअप करा लीजिए। एक्सरे हुआ, बोले चेकअप पहले करा लीजिए, अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग जिला अस्पताल लेके गए, वहाँ पे गए, वहाँ पे रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। यहाँ पे एडमिट करेंगे, मोबाइल पे है मेरे ऊपर, ठीक है। तो नेगेटिव आई, इसके बाद से एडमिट है वो। एडमिट होने के बाद फिर लगातार वर्क चल रहा था। कल सुबह 10 बजे उसको आईसीयू में एडमिट किए। बोले कि एनआईवी अगर आपको पैसा देंगे तो वो थोड़ा ठीक होगा और सारी दवाइयाँ चल रही थी। अगर सुबह मैं खाना देने गई थी ना तो उसका हार्ट रेट 152 बताया था, ऑक्सीजन नहीं बताया था। वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं। क्या लगता है हॉस्पिटल प्रबंधन के कारण आपके भाई की जान गई है? रिपोर्ट किया, मैं कल से पूछ रही हूँ तो बोले कि रिपोर्ट नहीं आई है, तो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। अभी तक मोबाइल नंबर पे कोई रिपोर्ट नहीं आई है। 2 लड़कियां आई थी, शंकराचार्य की, वो लेकर गई थी उसका सैंपल और उसके अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। कल भी कुछ ही 48 घंटे से ऊपर हो गया। 2 तारीख को हुआ था उसका टेस्ट सुबह में और उसके बाद फिर अभी 3 तारीख को कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। कल भी पूरा दिन निकल गया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज सुबह भी उसको गए थे वहाँ पे आईसीयू में तो कोई डॉक्टर नहीं था, सब लोग चेक कर रहे थे वहाँ पे। 152 उसका हार्ट रेट बताया था, तो मैं जाके बोली कि हार्ट रेट प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं शो कर रहा था। उसके बाद फिर बहुत देर आके बोली तो फिर डॉक्टर आए, जूनियर डॉक्टर सर भी नहीं थे, प्रभात सर भी नहीं थे वहाँ पे। उसके बाद देखते रहे थोड़ी देर और उसके बाद फिर मैं अंदर गई तो फिर उसका हार्ट रेट वैसे ही था, उसको कोई वो नहीं करके गए थे और फिर आके बोलते हैं कि उसका डेथ हो गया। उसके बाद फिर सारा बिल बनवाए। अब बिल के बोले कि आप अपने भाई को ले जाइए, फिर किसी और की रिपोर्ट 48 ईयर्स आसिफ अली दिखा के बोले ये पॉजिटिव है, आप बताइए क्या करना है। सर वो एक्चुअली कोविड का टेस्ट होता है, बगैर कोविड के टेस्ट कराए वो 3 दिन पहले हमारे यहाँ पर एडमिट हुए थे और चूँकि हॉस्पिटल है तो हम लोगों ने उनको तत्काल प्रभाव से एडमिट करके उनका इलाज शुरू कर दिया था और सस्पेक्टेड थे कोविड के, तो उनको बोला गया था कि आप कोविड का टेस्ट कराते हैं। तो कोविड के टेस्ट के लिए उन्होंने ही अपना सैंपल कलेक्शन करवाया और कहीं से रिपोर्ट उनकी तरफ से आई। रिपोर्ट आज सुबह आई है और रिपोर्ट आने के बाद हमको समझ में आया कि वो कोविड पॉजिटिव है। उसके रिपोर्ट आने के पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उनके परिजनों को भी हम लोगों ने बताया कि कोविड के पेशेंट थे, तो परिवारजन ये मानने को तैयार नहीं, इस वजह से वो हंगामा कर रहे थे। हालांकि रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ रही है क्योंकि अभी सब जगह बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है इन सारी चीज़ों का। तो रिपोर्ट पे हम नहीं जाते, हम लोग इलाज करते हैं। पेशेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारे लिए पेशेंट प्रायोरिटी रहता है। दुर्ग के गया नगर वार्ड में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की हुई मौत। खबर लगते ही मौके पर पहुंचे निगम कमिश्नर ने कंटेनमेंट जोन की देखी व्यवस्था, साथ ही वार्ड की जनता को बेहतर सुविधाएं देने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दुर्ग के निगम क्षेत्र में लगातार कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिले में लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते शहर के वार्डों में भी संक्रमित वार्डों में कंटेनमेंट जोन के तहत बैरिकेड लगाकर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके गया नगर वार्ड में खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जहां इससे पीड़ित व्यक्तियों की मौत हो रही है, जिस पर वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे ने अपनी नाराजगी जताते हुए बताया कि वार्ड में कोरोना टेस्ट हो रहा था, उसे भी बंद करवा दिया गया है।
लोग टेस्ट कराने बेवजह भटक रहे हैं। साथ ही निगम की अव्यवस्थाओं के चलते कंटेनमेंट गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव भी नहीं कराया गया है। इस संबंध में निगम आयुक्त व वार्ड पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। नगर में 2 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4। इसमें टोटल अभी लगभग 10 गलियां हैं। सभी गलियों में देखा जाए तो कुछ गलियों में तो लोग 3-3 केस ऐसे करके निकले हुए हैं, तो लगभग 30 से 40 केस यहाँ अपने पास निकले हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों का डेथ भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हम इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने के लिए आज मैं अपने अधिकारी खाने में उपस्थित हुआ हूँ और इस कंटेनमेंट जोन जो हम लोग बनाए हुए हैं इसका एक्टिव सर्वेलेंस प्लस इसका बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग के लिए हम यहाँ पर टीम की तैनात कर रहे हैं। अगर उसकी अच्छी मॉनिटरिंग भी करेगा, लोगों के यहाँ से निकलने बिल्कुल इस एरिया को कंटेन करने के लिए प्रयास करेंगे ताकि जो संक्रमण है ये बाहर न फैल सके। और इसके अलावा यहाँ के जो जितने भी लोग अंदर में निवास कर रहे हैं कंटेनमेंट में उनको सभी प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध हो सके। तो निगम की तरफ कुछ ऐसा अनुमानित है कि संख्या की कितने लोग पॉजिटिव में सक्रिय हैं ज़्यादा? टोटल मतलब शहर में बोल रहे हैं? नहीं, इस वार्ड में क्या नहीं, इससे टोटल इसमें लगभग 40 के आसपास अपना टोटल पॉजिटिव है और ये लगातार क्योंकि टेस्ट करवाए हैं तो उसके रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। और इसी को ही कुछ लोग इसमें होम आइसोलेशन में भी हैं, कुछ लोग अपना हॉस्पिटल भी हो चुके हैं। तो फिर इसको देखते हुए कि इसको जो कंटेनमेंट बनाया है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का विचार किया। मैं बता देना चाहता हूँ, आज पिछले 10 दिन पहले से दुर्ग नगर निगम ने जयनगर क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया। उसके बाद यहाँ दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है। बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि मौतों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 1 थे, आज 5 यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है और आज एक निषाद परिवार की भी आज एक मृत्यु हो गई। जो पहले कोरोना टेस्ट का सेंटर बनाया गया था जयनगर को, टेस्टिंग सेंटर, उसको बंद कर दिया गया है। अब यहाँ के लोग अगर बघेरा जा रहे हैं टेस्टिंग कराने तो वहाँ भी 10 तारीख तक फुल हो चुका है। तो मेरे ख्याल से न जिला कलेक्टर महोदय जी और नगर निगम ऐसा कोई भी बहुत अच्छा प्रयास नहीं कर रही है कि कोरोना की रोकथाम हम यहीं पर समाप्त कर सकें। इसलिए मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग घर में रहें और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि बहुत ही जल्द जयनगर क्षेत्र में मृतकों की संख्या जो बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए एक सफल प्रयास करें। नहीं तो अभी भी कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है, कोई भी गली में सैनिटाइजर व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं आप प्रशासन से अनुरोध करूँगा एक पार्षद होने के नाते कि ऐसी भयावह स्थिति को तत्काल अपने संज्ञान में लेकर इन्हें रोकथाम में अपनी भूमिका निभाए। ठीक। सबसे और दूसरी बात यह है कि जो जांच केंद्र बनाया गया था यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग का, उसको भी बंद कर दिया गया। समझ नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं, नगर निगम क्या कर रही है। मैं मांग करता हूँ शासन से, नगर निगम के आयुक्त महोदय से कि तत्काल वो जयनगर गए भाई स्कूल में इसका कोरोना टेस्ट का सेंटर खोला जाए और दिवांगन धर्मशाला जो एक स्कूल है वहाँ भी एक कोरोना टेस्ट सेंटर खोला जाए ताकि जयनगर के लोग जल्दी टेस्टिंग करा के अगर जो पॉजिटिव है वो अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में एक दिन ऐसा होगा कि वायरस का बम बहुत जल्दी जयनगर में फूटने वाला है। ठीक। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छावनी पुलिस ने कैंप 1 स्थित एक मोहल्ले में घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पास्को की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी। परसों दिनांक 4 की घटना है। छावनी क्षेत्र में ही प्रार्थी ने बताया कि कल प्रार्थी ने रिपोर्ट किया है कि उसकी बच्ची 6 साल की अपने छोटे छोटे बच्चों दोस्तों के साथ खेल रही थी घर के बाहर ही, और उसी मोहल्ले का एक लड़का है और वो उस बच्ची के साथ जाके छेड़छाड़ी कर रहा था। उसी समय सब बच्चे चिल्लाए वहाँ पर और मोहल्ले के लोग भी वो लड़का बच्चे के लोगों से भागा और क्योंकि प्रार्थिया लोग लाश की तरह से उसने रिपोर्ट नहीं की, लोग ने रिपोर्ट की और जिस पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 376 ये भी तहत में प्रचलित किया गया। आरोपी तक वर्ष अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम राहुल चौधरी, पिता रोहित चौधरी, उम्र 20 साल का है और वो आदर्श नगर का रहने वाला है और मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वो आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील,
कोरोना का कहर फिर बरसा है। बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।